शुरुआत करते हैं न्यूज 100 की। पंजाब और गोवा विधानसभा चुनाव के लिए थमा चुनाव प्रचार। दोनों ही राज्यों में 4 फरवरी को वोटिंग। पंजाब और गोवा में चुनाव आयोग का निर्देश, कोई भी राजनीतिक पार्टी 3 और 4 फरवरी को ना दे विज्ञापन। तीसरे और चौथे चरण के चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट। वरुण गांधी और मुरली मनोहर जोशी के नाम भी शामिल। पीडब्ल्यूडी घोटाले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बढ़ सकती मुश्किल। 30,000 कोर्ट ने पुलिस से तलब की रिपोर्ट। अरविंद केजरीवाल और उनके रिश्तेदार सुरेंद्र कुमार बंसल समेत कई और लोगों पर आरोप है 6 फरवरी को अगली सुनवाई, उससे पहले दिल्ली पुलिस को रिपोर्ट देनी है। एयरसेल मैक्सिस डील में मारण बंधुओं को बड़ी राहत। सीबीआई के स्पेशल कोर्ट ने दयानिधि और कलानिधि को सभी आरोपों से बरी किया। सीबीआई की विशेष अदालत ने एयरटेल मैक्सिस डील के सभी आरोपियों को बरी किया। सीबीआई और ईडी ने दर्ज कराया था केस। दिल्ली में कनॉट प्लेस में सी ब्लॉक में इमारत की छत ढही, रात का वक्त होने से बड़ा हादसा टला। प्रशासन ने बिल्डिंग कमजोर होने का चिपकाया था नोटिस। दिल्ली ट्रेडर्स एसोसिएशन का आरोप, एनडीएमसी ने रिनोवेशन की अर्जियों पर ध्यान नहीं दिया। कानपुर बिल्डिंग हादसे के मलबे से जिंदा बचाई गई 3 साल की बच्ची, 15 घंटे बाद रेस्क्यू। कल दोपहर 2 बजे हादसा हुआ था। कानपुर हादसे की उच्च स्तरीय जांच का आदेश। बिल्डिंग मालिक महताब आलम और ठेकेदार पर एफआईआर, गिरफ्तारी की कोशिश जारी। पाकिस्तान ने फिर थोड़ा सीज फायर वायलेशन। जम्मू के सांबा सेक्टर में भारी फायरिंग, ग्रेनेड दागे। हाफिज सईद के खिलाफ सबूतों की मांग पर भारत का पाकिस्तान को जवाब, सौंपे जा सकते हैं सबूत, लेकिन पाकिस्तान बार बार करता इनकार। संसद में मंत्री जितेंद्र सिंह ने दी जानकारी। झारखंड विधानसभा का पूरा बजट सत्र हंगामे की भेंट चढ़ा। 5 दिन पहले ही सदन की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित। बिग बॉस सीजन 10 के विजेता मनवीर गुर्जर पर केस। नोएडा में समर्थकों के साथ यातायात जाम और सड़क पर खौफ फैलाने का आरोप। चेन्नई में एन्नोर पोर्ट पर तेल रिसाव के बाद सफाई का काम जारी। 2 मालवाहक जहाजों की टक्कर के बाद काला पड़ा समंदर। चेन्नई के समंदर में तेल फैलने से बड़ी संख्या में मछलियां और कछुओं की मौत। मछुआरों की रोजी रोटी पर संकट। आतंकी बुरहान वानी के स्कूल की छात्रा शाहिरा बनी जम्मू कश्मीर बोर्ड की 12वीं की परीक्षा की टॉपर। दिल्ली के बीएस एक्सपो 2017 में राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्र ने शिरकत की। टेरेस्ट्रियल एंड सैटेलाइट ब्रॉडकास्टिंग सेमिनार में कहा, ब्रॉडकास्टिंग से देश में बड़ा बदलाव आया है। नोटबंदी के बाद डिजिटल पेमेंट के प्रचार के लिए सरकार ने खर्च किए 94 करोड़। राज्यसभा में सूचना प्रसारण मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ ने जानकारी दी। यूपी में मिशन 300+ के लिए पीएम मोदी की ताबड़तोड़ रैलियां। 4 फरवरी को मेरठ, 5 को अलीगढ़, 10 को बिजनौर, 12 फरवरी को पीलीभीत में। समाजवादी पार्टी के लिए 9 फरवरी से प्रचार करेंगे मुलायम सिंह। कहा, मेरा आशीर्वाद समाजवादी कांग्रेस गठबंधन के साथ। लखनऊ के बाद अब कानपुर में एक साथ होंगे अखिलेश और राहुल गांधी। 5 फरवरी को करेंगे रोड शो। मुजफ्फरनगर में अखिलेश यादव ने यूपी में किया 6 दिन लाने का वायदा। नोटबंदी और कालेधन को लेकर केंद्र पर निशाना। यूपी में अखिलेश यादव की सुरक्षा में बड़ी चूक। बुधवार को संभल की गुन्नौर जनसभा में हेलीकॉप्टर लैंडिंग के समय हेलीपैड तक पहुंचा कुत्ता। बीजेपी का अखिलेश यादव पर सियासी हमला का, यूपी में विकास हुआ है तो कांग्रेस से गठबंधन की मजबूरी क्या थी, कांग्रेस पर निशाना। सहारनपुर में यूपी बीजेपी अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य का मायावती पर निशाना। कहा, दलित और गरीब पिछड़े के वोट को बेच दिया। कानून व्यवस्था को लेकर अखिलेश पर वार किया। यूपी के बुलंदशहर में मायावती ने 31 से कई निशाने साधे। बीजेपी पर वायदे पूरे न करने का आरोप लगाया। अल्पसंख्यकों से मांगा एकमुश्त वोट। बीजेपी ने आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम की चुनाव आयोग से शिकायत की। नामांकन में गलत जानकारी देने का आरोप लगाया। बीजेपी का आरोप 25 साल से कम है अब्दुल्ला आजम की उम्र। नामांकन में संपत्ति की डिटेल्स न दिए जाने के अलावा लगाया आरोप। रामपुर की स्वार सीट से अब्दुल्ला ने भरा नामांकन। रायबरेली में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सुलझा सीटों का विवाद। ऊंचाहार और सरेनी से समाजवादी पार्टी और बाकी 3 सीटों पर लड़की कांग्रेस। पंजाब में चुनाव को देखते हुए हिमाचल प्रदेश में ड्राई डे। 3 किलोमीटर तक के एरिया में आने वाले शराब के ठेके 5 बजे तक बंद रखने का आदेश। बिहार में नीतीश कुमार से कांग्रेस ने पूछा सवाल। कहा, मोदी सरकार के बजट की आलोचना के बाद अब क्या नोटबंदी के समर्थन वाली गलती को सुधार करेंगे। दिल्ली हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग और केंद्र को दिया नोटिस। वोटरों को गिफ्ट दिए जाने पर मांगा जवाब।
उत्तराखंड के अल्मोड़ा में बीजेपी के बागी भी हुए पार्टी से बाहर, 17 नेताओं पर अनुशासनात्मक कार्रवाई। उत्तराखंड कांग्रेस ने पार्टी प्रत्याशियों के खिलाफ नामांकन करने वाले 6 साल के लिए बर्खास्त नामांकन वापसी की आखिरी तारीख तक नाम वापस लेने का अल्टीमेटम दिया। उत्तराखंड के खटीमा में विधानसभा प्रत्याशियों के साथ निर्वाचन अधिकारी ने बैठक की, चुनाव आयोग की गाइडलाइन का पालन करने का आदेश। उत्तराखंड में मतदान के लिए पोस्टर बैलेट बेचने की प्रक्रिया शुरू, प्रयोग के तौर पर इलेक्ट्रॉनिक पोस्टर बैलेट की भी व्यवस्था की गई। यूपी के फैजाबाद में समाजवादी पार्टी के पिछड़ा वर्ग प्रदेश सचिव आशाराम निषाद बीएसपी में शामिल मछुआ निषाद समुदाय की उपेक्षा का आरोप लगाया। यूपी के फतेहपुर में नामांकन करने पहुंचे बीजेपी उम्मीदवार के समर्थकों से पुलिस की झड़प, प्रशासन पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों के साथ पक्षपात का आरोप। पीएमओ को पिछले साल 10 लाख से ज्यादा शिकायतें मिली, 7,52,635 का निपटारा किया गया। भोपाल में गृह मंत्री का घेराव करने जा रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर वाटर कैनन, धारा 144 तोड़ने का प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई। बीएमसी चुनाव में शिवसेना से गठबंधन की कोशिश नाकाम, राज ठाकरे का सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान। मध्य प्रदेश के धार की आदिवासी महिलाओं ने पुलिस पर लगाया मारपीट और रेप का आरोप, दिल्ली में कांग्रेस नेताओं के साथ एनएचआरसी और एनसीडब्ल्यू से मुलाकात की। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर पूर्वी दिल्ली नगर निगम को नोटिस, हाईकोर्ट ने आनंद विहार इलाके में निर्माण काम, अतिक्रमण और गाड़ियों को लेकर के मांगा जवाब। बीएचयू में कॉमर्स विभाग चौराहे पर छात्रों का हंगामा, छात्रा को पीटने वालों के खिलाफ कार्रवाई ने प्रॉक्टर पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। आसाराम के बेटे नारायण साईं की जमानत याचिका पर सुनवाई के सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस यूयू ललित ने खुद को अलग किया, चीफ जस्टिस के पास मामला भेजा गया। जम्मू कश्मीर में गुरेज एवलांच में शहीद नायक अजीत सिंह का वाराणसी में आज अंतिम संस्कार, आजमगढ़ के जमीरपुर में आज दोपहर पहुंचा पार्थिव शरीर। खराब खाने की शिकायत करने वाला वीडियो पोस्ट करने वाले जवान तेज बहादुर यादव की पत्नी का आरोप, बीएसएफ ने पति का वीआरएस रोका, 31 जनवरी को होना था रिटायर। वीआरएस कैंसिल करने पर बीएसएफ की सफाई, तेज प्रताप की शिकायत की जांच चल रही है, नियमानुसार जांच के दौरान वीआरएस नहीं दिया जा सकता। राजस्थान के एलन कोचिंग सेंटर के देश भर के ठिकानों पर आयकर विभाग का छापा, कोटा में डायरेक्टर के घर की तलाशी। पटना के बोरिंग रोड पर एलन कोचिंग सेंटर पर छापे से हड़कंप, आय से ज्यादा संपत्ति मामले में आयकर विभाग ने कार्रवाई की। गुजरात के कच्छ में सक्रीक इलाके में मिली पाकिस्तान की एक लावारिस नाव, बीएसएफ ने समंतर समेत आसपास के इलाकों में शुरू किया सर्च ऑपरेशन। दिल्ली के लाजपत नगर फ्लाईओवर में रोड के बीचों बीच करीब 9 इंच का गैप, अब तक नहीं शुरू हुआ मरम्मत का काम। दिल्ली पुलिस ने बाइक स्टंट कर लूटपाट करने वाले गिरोह को गिरफ्तार किया, मोबाइल, लैपटॉप, ज्वेलरी, पर्स छीनकर फरार हो जाते हैं। केरल के कोट्टायम में एक तरफा प्यार में मेडिकल छात्रा के साथ जिंदा जला लड़का, अस्पताल में दोनों की मौत। फिजियोथेरेपी की 4th ईयर की छात्रा पीड़ित थी, कॉलेज कैंपस में आरोपी ने पकड़कर अपने और उसके ऊपर डाला पेट्रोल, बचाने में 2 छात्र भी झुलसे। नोएडा के सेक्टर 63 में 3700 करोड़ की ठगी का खुलासा, एसटीएफ ने कंपनी पर छापा मारा, 3 लोगों को गिरफ्तार किया। कंपनी से शिकार हुए लोगों का आरोप, एक आईडी पर क्लिक कर 400 से 500 रुपए रोजाना देने का कंपनी ने वायदा किया था, बदले में लिए थे 57,500 रुपए। सोशल ट्रेड.biz के नाम से होता था ठगी का धंधा, एसटीएफ का खुलासा, करीब 7 लाख लोग हुए शिकार, 1 लाख लोग कर चुके शिकायत। वाराणसी के चीतूपुरा में किराएदार महिला और उसकी बेटी से मारपीट, लैंडलॉर्ड पर बिना नोटिस जबरन मकान खाली कराने का आरोप। झारखंड के चतरा में आम्रपाली कोल प्रोजेक्ट पर नक्सलियों का हमला, कंपनी मैनेजर समेत 3 कर्मचारी घायल, लेवी न देने पर ताला लगाने की धमकी। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में 82 बैंक खाते फ्रीज किए गए, नक्सलियों का अकाउंट होने का शक, नोटबंदी के बाद 37 लाख रुपए से ज्यादा जमा हुए। एमपी के सीहोर में होमवर्क पूरा न करने पर स्कूल टीचर पर 2 मासूमों की पिटाई का आरोप, परिवार की शिकायत पर जांच का आदेश। यूपी के मिर्जापुर में नवोदय विद्यालय में भारी लापरवाही, रात का खाना खाने के बाद 40 छात्राओं समेत करीब 100 छात्र बीमार, जांच का आदेश। यूपी ललितपुर में समाज सेवी संस्था पर केस दर्ज, सामूहिक शादी के बाद फेंके गए खाने को खाकर 100 से ज्यादा जानवर बीमार हुए थे।
यूपी के संभल में साइकिल गोदाम में आग से करोड़ों का नुकसान, शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका, बेसमेंट समेत 3 मंजिल स्टोर में आग लगी थी। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में किसानों ने सड़क पर फेंका सैकड़ों किलो सब्जियां, लागत से भी कम कीमत पर मिलने पर उठाया कदम। बिहार के मोतिहारी में अस्पताल में प्रेग्नेंट महिला की मौत पर परिवार वालों का हंगामा, डॉक्टर्स पर देरी से आने और इलाज में लापरवाही का आरोप। यूपी के गाजीपुर में महिलाओं ने लगाया एसबीआई के ब्रांच मैनेजर और कर्मचारी पर पिटाई का आरोप, कासिमबाग चौराहे पर जाम लगाकर विरोध। नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यानी नीट के खिलाफ ग्वालियर में छात्रों का प्रदर्शन। एमपी के बैतूल में एसडीएम दफ्तर की कुर्की करने गई टीम खाली हाथ लौटी, ताला लगाकर फरार हुआ कर्मचारी, महिला को जमीन किसी और के नाम करने पर कुर्की का आदेश था। यूपी के फर्रुखाबाद में चुनाव चेकिंग के दौरान सैकड़ों लीटर देशी शराब बरामद, संयुक्त कार्रवाई में पुलिस ने किया नाले में बहाकर नष्ट। लखनऊ के सादतगंज में एक बुजुर्ग व्यापारी की गोली मारकर हत्या, नाराज लोगों ने डीआईजी का किया घेराव, वो बेटे के हत्यारों को सजा दिलाने के लिए लड़ रहा था बुजुर्ग। 6 मई को सुबह 4 बजे खोल दिए जाएंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट, 22 अप्रैल को टिहरी राज दरबार में की जाएगी पूजा। छत्तीसगढ़ के ढोलकल पर्वत पर फिर से लगाई गई गणेश जी की प्रतिमा, धार्मिक रीति रिवाज से प्राण प्रतिष्ठा, 25 जनवरी को नीचे गिरने से टूट गई थी मूर्ति। बेंगलुरु के बानरघट्टा पार्क में कार पर 2 शेरों का हमला, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। बजट के दूसरे दिन निफ्टी निकला 8750 के पार, सेंसेक्स 85 और निफ्टी 18 अंक चढ़कर बंद। चीन ने एक साथ 10 न्यूक्लियर हथियार ले जा सकने वाली डोंगफोंग मिसाइल का टेस्ट किया, अमेरिका ने कहा चीन की हरकतों पर नजर है। भारत में सीरिया के राजदूत रियाद अब्बास का बयान, कहा अमेरिका है पूरी दुनिया में आतंकवाद के लिए जिम्मेदार, अमेरिका आतंक को रोके, दूसरे देशों को नहीं। 7 देशों पर वीजा पाबंदी के खिलाफ अमेरिका में प्रदर्शन, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ हजारों लोगों ने निकाला मार्च, इमिग्रेशन ऑफिस के बाहर जुटे। क्यूबेक के एक मस्जिद में हुई गोलीबारी में 6 कनाडा के नागरिकों की मौत, हमले के दौरान मस्जिद में मौजूद थे 50 लोग। सेंट्रल साउथ चीन के जंगल में भयानक आग लगी, 140 परिवारों के घर जलकर खाक हुए, इन परिवारों ने 2010 की सुनामी में खोया था अपनों का घर। अमेरिका ने ईरान को दी कार्रवाई करने की चेतावनी, कहा ईरान रोके बैलिस्टिक मिसाइल्स की टेस्टिंग और यमन में विद्रोहियों का समर्थन। ऑस्ट्रेलिया के पीएम से फोन पर बात के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने बीच में ही काट दिया फोन, एक अखबार ने छापी थी खबर, ऑस्ट्रेलियाई पीएम ने इस मुद्दे पर बोलने से इनकार किया। पाकिस्तान ने भारत से हाफिज सईद के खिलाफ मांगे ठोस सबूत, कहा अगर हाफिज पर आरोप गंभीर हैं तो भारत सबूत दे। यूनाइटेड नेशंस के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस की मांग, अमेरिका मुस्लिम देशों पर लगाए वीजा बैन को हटाए। यूरोपियन कमीशन ने रोमानिया की सरकार को कदम वापस लेने की चेतावनी दी, वामपंथी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, सरकार ने भ्रष्टाचारियों को जेल से रिहा करने के आदेश दिए। कुवैत ने पाकिस्तान समेत 5 मुस्लिम देशों को वीजा देने पर लगाया बैन, मुस्लिम आतंकवाद के खिलाफ कदम। चीन के सिचुआन में स्प्रिंग फेस्टिवल की शुरुआत, लोगों ने किया ड्रैगन डांस। T20 सीरीज जीत के बाद टीम इंडिया ने होटल में जश्न मनाया, जीत के हीरो चहल के चेहरे पर केक लगाया। MS धोनी से कप्तानी की कुर्सी सीख रहे विराट कोहली, विराट बोले अहम मौकों पर धोनी की सलाह काम आती है। बेंगलोर T20 में अपने जल्दी आउट होने पर विराट कोहली ने करारा जवाब दिया, कहा कि सब मैं करूंगा तो बाकी क्या करेंगे। मुंबई के कॉलेज में पहुंचे ऋतिक रोशन और यामी गौतम, कॉलेज स्टूडेंट्स के साथ मस्ती की। रणबीर कपूर से ब्रेकअप के बाद स्पिरिचुअल हुई कैटरीना, डायरेक्टर अनुराग बासु के घर सरस्वती पूजा में शामिल हुई।